आज हमारा बेसिक मैथ्स का तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन। ओके, तो आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है? क्या है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन नाम से पता चला किसी चीज को डिफरेंशिएट करना मीन्स उसको क्या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। मे भी आपकी एक लाइन है और अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो यही होता है क्या? डिफरेंशिएशन। इसी का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। हमारे पास कोई छोटे छोटे पार्ट्स हैं और उसको मैं जोड़ दूं तो यही हमारा क्या होता है? इंटीग्रल इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन करते हुए सबसे बड़ा वर्ड हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड आता है वो है डेरिवेटिव। मैथ्स में डेरिवेटिव क्या है? ओके, डेरिवेटिव। तो आखिर डेरिवेटिव है क्या? डेरिवेटिव हमारा वो चीज जिससे हमारा दूसरा चीज निकल रहा होता है। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम लोग गन्ना लेते हैं, गांव में से गन्ना लेते हैं, फिर वो ट्रैक्टर से लद के जाता है हमारे शुगर मिल में और फिर वहाँ पे जो प्रोसेसेस होते हैं उसको मतलब रस निकाल के फिर सारी मशीनरी करने के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है? शुगर। तो हमारे गन्ने का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? हमारे गन्ने का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है क्या? गन्ने से निकलता है शुगर, तो शुगर हमारा क्या है? गन्ना का डेरिवेटिव है। इसी तरह हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में हमारे यहाँ भी जो सारे फंक्शंस यूज होंगे, मे बी ट्रिग्नोमेट्रिकल भी होंगे या फिर कोई भी फंक्शन यूज होगा, उसका जो हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे बाय लिमिट और बाय फॉर्मूला, वही होगा क्या? उसका डिफरेंशिएशन। ओके, हम लोग अभी तक पढ़ते थे लिमिट से अपना डिफरेंशिएशन निकालना यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसमें हम लोग कुछ ऐसा देखते थे कि हमारे पास अगर कोई भी समथिंग हमारे पास होता था, कोई भी फंक्शन, तो उसका डिफरेंशिएशन होता था डी बाई डी एक्स। अगर हम लोग करते थे तो ये कुछ होता था लिमिट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस ऑफ एक्स अपॉन एच। ओके, ये करना बहुत ही सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स, ये करना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता था। इसमें हम लोग पूरा लाइन से 2-3 पेज लग जाते थे। बट मैं अब हम लोग जब धीरे धीरे हमारी मैथ्स जब धीरे धीरे आगे बढ़ती गई तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज आ गए, जिससे हम लोग अब क्या है, डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी हो गया। तो मैं आज आपको वैसे ही फॉर्मूलेज बताऊंगा, तो देखते रहिए हमारी आगे की क्लास। वेलकम टू फर्मियन क्लासेस। तो फ्रेंड, ये हैं आपके कुछ फॉर्मूलेज। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं सबका एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। ओके, सो टेक स्क्रीनशॉट। तब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग सबसे बेसिक फॉर्मूला जो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ऑफ पावर एन, ये सबसे जो बेसिक फॉर्मूला है उसका एग्जांपल्स देखते हैं, जो कि होता है एन एक्स एन की पावर -1। ओके, आपके फिजिक्स में इतने ही फॉर्मूलोज का यूज होगा, इनवर्स वगैरह का खास यूज नहीं होने वाला, इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन में, बस मैं बेसिक मैथ बता रहा हूँ जो कि आपके यूज में आने वाला है। सो ओके, लेट मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ एक्स स्क्वायर, सबसे बेसिक एग्जांपल। ओके, एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो बाय फॉर्मूला x की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। ओके, सो हियर n इज 2, n यहाँ पे क्या है? 2 है। तो क्या हो जाएगा? 2x 2 माइनस 1। ओके, 2x 2 माइनस 1, दैट इज 2x की पावर 1। x की पावर 1 क्या होता है? x होता है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x क्यूब प्लस
2x plus 1, differentiate it with respect to x। अब ये कैसे होगा? ओके, तो जब अगर मैं क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन में अगर आपका एडिशन आ गया है तो जो भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होगा वो सारे पर्टिकुलर पे होगा। ओके, इसमें आपका ये होगा क्या, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाय 2x प्लस डी एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ वॉट 1। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, अब सबसे पहले अगर मैं इसको देखता हूं तो ये क्या होगा, डी ऑफ, मैं भी आपको एकदम बेसिक समझा रहा हूँ इसलिए मैं सारे टर्म्स को अलग अलग लेके चल रहा हूँ, इसके बाद एग्जांपल दूंगा मैं एक साथ तीनों को कर दूंगा। ओके, डी बाई एक्स क्यूब प्लस डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी बताओ। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 है, n की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या, 3x n minus 1 that is 3 minus 1 that is equal to 3 of x square। okay, 3 of x square। अब मैं दूसरा टर्म लेता हूं जो कि क्या है, d of 2x upon dx। ओके, d of 2x upon dx। अब हमारे x के साथ जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होता है, वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है। ओके, इस बात का आप ध्यान देंगे, तो ये हो जाएगा 2 of d of x upon dx। ओके, सो d of x upon dx, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 of 1 into 1 minus 1 that is 2 of x 0 that is equal to 2 into x की पावर 0 is 1 that is 2 into 1 is equal। थर्ड टर्म d of 1 upon dx, इसको हम लोग x की पावर 0 ले सकते हैं। हाँ, इतना करना है, सिंपली आप बस इतना सीख लो कि कांस्टेंट अगर आपका आ गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपका आंसर कितना हो गया, ये आपका हो गया 3 of x square प्लस 2, ये आपका इसका डिफरेंशिएशन हो गया। लेट आपके पास कोई अब क्वेश्चन है, y is equal to 8x क्यूब माइनस समथिंग 8x प्लस 8x स्क्वायर प्लस हमें 6x प्लस समथिंग 3। ओके, सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक स्टेप में करेंगे, x n x n माइनस 1 कांस्टेंट बाहर, 8 इंटू 3x 3 minus 1 minus of 8 into 2 8 into 2 x 2 minus 1 plus 6, बाहर तो 1 ही होगा, और x की पावर 1 minus 1 that is 0, so that is only 6। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 24 of x square minus of 6x plus 6। ओके, यही है आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके,
तो अब मुझे लगता है ये वाला फॉर्मूला और इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन सब आपको समझ में आ जाएंगे। कांस्टेंट क्या हो जाता है, डेरिवेटिव में जीरो हो जाता है, और जहाँ पे एक्स रहेगा वहाँ पे आप एक्स हटा दोगे, सिंपल है कि क्या करना, पावर कर देना है, और जो भी पावर है उसे आपको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना। तो इतना इजी सा है ये फॉर्मूला और डिफरेंशिएशन। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग का फॉर्मूला था डी की पावर डी एक्स, ई एक्स, वो क्या रहता है ई एक्स। तो इसमें मुझे खास बताने की जरूरत नहीं है, ई का स्क्वायर है और उसका हमको एक्स के टर्म पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ओके, लेट इट बी 2x, देन ये आपका हो जाएगा e की पावर ऑफ x। ओके, फिर आते हैं हम लोग अगले फॉर्मूले पे। अगला फॉर्मूला था हमारा, अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना हो लोगारिथम का, ओके ओके, लोगारिथम का आपको फॉर्मूला निकालना हो, समथिंग आपके पास दिया हो डी ऑफ डी एक्स ए की पावर n, ये आपका क्या था फॉर्मूले में, ये आपके फॉर्मूले में था समथिंग ए एन लॉग ए। ओके, ये था ओके फ्रेंड्स, ये था आपका ए एक्स लॉग ए बेस एक्स। ओके, तो लेट हम लोग को एग्जांपल ले लेते हैं, समथिंग डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग 2 की पावर समथिंग 2 की पावर बी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स। ओके, सिंपल फॉर्मूला में पुट करना है, कुछ खास नहीं करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के फॉर्मूला और उसके एग्जांपल देखेंगे।